अस्सलाम वालेकुम। द नॉर्थ पल्स की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद। आज का प्रोग्राम हम ज़ूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और देखते हैं कि ये कैसा चलता है। अगर ये अच्छा चला तो उसका फ़ायदा ये हो सकता है हमारे प्रोग्राम को कि वी कैन ब्रिंग बेटर गेस्ट स्पीकर्स जो कि डिस्टेंस पे होते हैं, जो स्टूडियोज़ में नहीं आ सकते हैं, तो उनको भी हम लाइव ले सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। आप भी फीडबैक दीजिएगा कि साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसी रही। और मेरे साथ आई एम वेरी मच प्लीज्ड टू डू दिस एक्सपेरिमेंट विद अरशद भट्टी साहब, जो कि बहुत दफ़ा 2-3 दफ़ा पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं एंड ही इज़ एज़ यू नो ही इज़ अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड पॉलिटिकल थिंकर। तो उनको काफ़ी सेंस होती है कि क्या चल रहा है हमारे कनाडा में मुस्लिम्स के अंदर या ओवरऑल साउथ एशियन कम्युनिटी के अंदर या ओवरऑल कनाडा में क्या हो रहा है। तो ही इज़ बेटर एबल टू कवर ऑल ऑफ दोस। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, हाउ आर यू डूइंग टुडे? वालेकुम सलाम। और वो जो आपने बात की ना कि दूर से स्पीकर्स को शामिल कर सकते हैं, तो मैं इस वक्त पीटरबरो में मौजूद हूँ। तो वो एक ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। तो बताएँ, आपको पता है कि इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जो अर्ली पोलिंग थी पिछले 4 दिनों में, ये जो लॉन्ग वीकेंड था, उस पे सबसे ज़्यादा वोट्स पड़े हैं। लाइक जो वोटिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा। it seems like everybody is eager to voice their opinion। और उनको ये भी साथ ना सिर्फ ये कि वॉइस देयर ओपिनियन, उनको ये भी फिक्र है कि कहीं मेरा वोट ना कास्ट होने की वजह से कहीं अपोजिंग पार्टी ना जीत। सो वी हैव वेरी स्ट्रांग ओपिनियंस ड्यूरिंग दिस इलेक्शन। सो इट्स यूनिक, यू नो, इट हार्डली हैपेंड दिस वे बिफोर। तो आप थोड़ा-सा, हम शुरू करते हैं इसी बात से कि क्यों ये इतना सीरियस हुआ हुआ है? क्यों मोमेंटम ज़्यादा है? व्हिच इज़ रियली गुड, आई रियली लाइक ऑल ऑफ दैट कि ज़्यादा मोमेंटम है, लोगों की पार्टिसिपेशन है, लोगों की थिंकिंग है एंड दे आर रियली यू नो थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम इन कनाडा। तो आप क्या कह सकते हैं कि क्यों ये मोमेंटम ज़्यादा है? अच्छा, एक तो मैं समझता हूँ कि जनरली इन इलेक्शंस में जिस तरह ट्रम्प साहब के बाद जो ट्रम्प टैरिफ्स और वो सारे, यानी एक किस्म का जो एक रन अप टू इलेक्शंस है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। और दूसरी बात ये कि अनयूजुअल कुछ 2-3 कॉम्बिनेशन हो गए। ये लॉन्ग वीकेंड था, गुड फ्राइडे था, मौसम अच्छा था, और इसलिए भी बहुत सारे लोगों ने फ्राइडे को तो बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेक हुआ था ना, फर्स्ट डे ऑफ एडवांस पोलिंग। और ये एक उसकी वजह भी है, एडेड रीज़न है, लेकिन मेन वजह यही है कि इस वक़्त जो कंज़र्वेटिव थे वो लीड कर रहे थे पिछले 1.5 साल से। और जी, अब जो मार्क कार्नी के आने की वजह से जो लिबरल की तरफ वापस लोग जौक दर जौक गए हैं, तो उससे फिर ये है कि एक तो वो लोग ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एंथ्यूज़्ड हैं, बहुत यानी कि शौक से वोट दे रहे हैं। दूसरा जो कंज़र्वेटिव की मेजॉरिटी जो बेस है, वो समझ रही थी कि हम जीत रहे हैं। तो अब वो भी बहुत नहीं चाह रहे कि घर बैठें और सिर्फ सोशल मीडिया पे एक्टिविज़्म करें, और इसकी यही वजह है। लेकिन उसकी दूसरी एक वजह ये भी है कि जो दूसरी 2 पार्टीज़ हैं, वो एक तो क्यूबेक का तक महदूद है, ब्लॉक क्यूबेक का, और दूसरी जो एनडीपी है वो स्कैटर्ड है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए एक एसेंशियली ये जो इलेक्शंस हैं ये 2 पार्टियों के दरमियान है, बाकियों के बारे में अभी यही लगता है कि दे आल्सो रैन। और अगर आपने लीडर्स डिबेट सुनी हो, मेरा आखिरी पॉइंट, तो उसमें भी जिस तरह यानी सारे लोगों ने मार्क कार्नी को ही सवाल किया था, और मार्क कार्नी ने खुद कहा कि अच्छा मैं भी अपने आप को सवाल पूछ लेता हूँ। तो लेकिन दूसरी वजह उसकी ये भी थी कि वो फ्रंट रनर था, और उसको रिकॉग्नाइज भी लोग यही कर रहे थे कि ये फ्रंट रनर है। तो ये एक वजह भी है कि जब 2 पार्टियों में इलेक्शन होता है, जी। तो जैसे जैसे तो वो लगता भी बहुत क्लोज है वैसे भी। जी, ओके, दैट्स रियली यू कैप्चर्ड इट सो वेल। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कंजर्वेटिव्स पहले से उनको लग रहा था कि हम तो जीत रहे हैं, कोई फ़िक्र वाली बात नहीं है। लेकिन मार्क कार्नी के आने की वजह से एकदम से लैंडस्केप चेंज हो गई है पॉलिटिकल कनाडा के अंदर। और लोगों की, जो लोग पहले परेशान थे कि हम लिबरल्स को कैसे वोट करें, उनके अंदर दोबारा एक एक्साइटमेंट नज़र आना शुरू हो गई है। लेकिन इसी में मेरा सवाल आपसे ये है कि मार्क कार्नी, आई अंडरस्टैंड, और मार्क कार्नी की वजह सिर्फ नहीं है बल्कि इसके साथ वजह ये भी है कि जो ट्रम्प की गवर्नमेंट वहाँ पे यूएस में बनी और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से टैरिफ्स इम्पोज करना शुरू किए, तो वी ऑल फेल्ट लाइक मार्क कार्नी इज
competitive on इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म, तो वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है ट्रम्प को, राइट? सो दैट वाज वन ऑफ द थॉट्स। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हट के है, वो ये है कि मोस्टली जो लिबरल्स को वोट पड़ता है इन द पास्ट, वो उनकी जो सोशल सोशल पर्सपेक्टिव है, वो भी जो सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो भी जो उनकी अलाइनमेंट है एनडीपी के साथ भी, वो भी एक रीजन बनती है। अभी वो सारी रीजन तो अपनी जगह पे ही, मसाइल अगर हम शायद अगले क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूं कि मसाइल तो वहीं के वहीं हैं, जो सोशल इश्यूज थे मुस्लिम्स को, जो जब से मैं कनाडा आई, जो मैं सुनती आ रही थी लोगों से कि जी हम बच्चों को स्कूल कैसे भेजें, बच्चे तो खराब हो रहे हैं स्कूल्स में क्योंकि करिकुलम ठीक नहीं है। तो ये जो सोशल एस्पेक्ट है, ये तो वहीं का वहीं है, तो हम कैसे फौरन स्विच कर सकते हैं लिबरल्स की तरफ? व्हाट डू यू थिंक ऑन उसमें दैट? मेरा ये ख्याल है, मैं थोड़ा सा उसको थ्योराइज इस तरह करूंगा कि 4-5 सिंबल्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो मुस्लिम्स को मैटर करते हैं। उसमें जी। एक है हिजाब, जी। और दूसरा उसमें है कि ये जो जेंडर बाइनरी और वो चीज़ें हैं, तीसरी उसमें सेक्स एजुकेशन आ जाती है, और जी। चौथी इमिग्रेशन भी है कि बहुत सारे मुसलमान जो यहाँ पे तो इमिग्रेंट्स ही हैं ना, रिसेंट इमिग्रेंट्स भी हैं। तो जी। उसमें वो शफल करते रहते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। आपको याद होगा हम्म। कि स्टीवन हार्पर के जो आखिरी टर्म थी जब वो हारा और जस्टिन ट्रूडो जीता, तो वो हिजाब का बहुत इशू बन गया था, वो एक बिल बहुत था। तो उस वक्त लोगों ने हिजाब की वजह से लिबरल को वोट दिए। अच्छा, राइट। फिर उसके बाद ये जैसे ट्रंप का अगर हम देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप का, तो बहुत सारे लोगों ने जब वहां पे वो कहते हैं कि जी दो ही जेंडर हैं, तो वो उस पे बहुत सारे लोगों ने उधर दिया। फिर जो अभी एक यानी एपिसोडल इशू कहते हैं, या अभी इशू है जो पैलेस्टीन वाला है, गजा वाला जी। है, वो जी। एक जी। ऐड हो गया। उस पे भी लोगों देखते हैं कि क्या पोजीशन है। लेकिन एक और चीज है जो पाकिस्तानी खास तौर पे और साउथ एशियन अमूमी तौर पे पीछे से लेके आते हैं, वो ये है कि जो लोकल कैंडिडेट होता है उसकी उनकी अपनी इक्वेशन होती है। तो अगर हम्म। वो इक्वेशन अच्छी है तो वो ये नहीं देखते कि ये लिबरल है या दूसरा है, तो वो यूजली वो भी देखते हैं। तो इन 5-6 चीजों में वो लोग शफल करते रहते हैं, कहते हैं ना, जगलिंग करते हैं। तो मेरा हम्म। ख्याल है कि इस वक्त जो मार्क कार्नी की एक बड़ी चीज जो उसके फेवर में जा रही है, वो ये है कि वो संजीदा है, वो ट्रंप के साथ नेगोशिएट सही कर लेगा। और दूसरी अहम बात यह है कि वो उसने पहले 2 क्राइसिस में उसने मैनेज किया हुआ है एक अहम ऑफिस, यानी बैंक ऑफ कनाडा का यहाँ पे और बैंक ऑफ इंग्लैंड का। तो ये चीजें उसकी थोड़ी सी फेवर में जा रही हैं। जी, डेफिनेटली इकोनॉमिक एस्पेक्ट तो डेफिनेटली उसकी फेवर में जा रहा है, बिकॉज बहुत सारे उसके बारे में लोग कहते हैं कि ही इज नॉट रियली अ लिबरल पर्सन, ही इज अ कंजर्वेटिव गाय इकोनॉमिकली, बिल्कुल। फिजिकली, क्योंकि देखे ना, जब अगर स्टीवन हम देखा हार्पर जाए। ने और जी। जब उसके जिम फ्लैटी के जो उनके मिनिस्टर थे, तो उन्होंने इनको पिक किया था, तो इकोनॉमिक्स में इनकी एग्जैक्टली। कंजर्वेटिव बैलेंसिंग बजट और वो चीजें अप्रोच है। तो वो इस तरह है, लगता है कि जो समझें कि कंजर्वेटिव का कैंडिडेट जो है वो लिबरल को मिल गया है। लिबरल तो को मिल इसमें गया, भी सही थोड़े से बात। वोट उनको, यानी एक्स्ट्रा 2-4% इसलिए भी जा रहे हैं। जी, आई एग्री विद दैट। और बिल्कुल आपने सही लिस्ट किया चीज़ों को, आपने जो लिस्ट किया कि हिजाब है, और ये जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसके जो इश्यूज हैं, और एजुकेशन में जो सेक्स एजुकेशन की आपने बात की, एंड इमिग्रेशन, इसमें दो चीज़ें तो डेफिनेटली, हिजाब का एलिमेंट और इमिग्रेशन, डेफिनेटली लिबरल्स को वोट जाते हैं उसके लिए हमेशा से। और लेकिन जो अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो स्कूलों की एजुकेशन वगैरह का चक्कर है, उसमें कंजर्वेटिव ज्यादा मुस्लिम से समहाउ वो ज्यादा वोट गेन करते हैं, या ज्यादा अलाइनमेंट महसूस होती है लोगों की। और लेकिन यहाँ उसमें पे डॉक्टर एक चीज है कि जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी हो जाता है ना, तो जी इसलिए फेडरल गवर्नमेंट वाले ना भी उस पे फेडरल इलेक्शन में बात करें तो वो उनकी बचत हो बच जाती जाते, सही बात है। और फिर जो असल बात है, गजा का एलिमेंट बहुत है। स्ट्रांग है, और हम मुसलमान बहुत सीरियस हो जाते हैं ऐसे इश्यूज पे। बेशक अंदर हमें पता भी है कि हमारा रोल लिमिटेड है, पर फिर भी अगर हम सारे लोग बोलेंगे तो जाहिर है उसका एक इन्फ्लुएंस है। जैसे बहुत सारी रैलीज निकाली गई तो उसका एक इन्फ्लुएंस, प्रेशर पड़ता है डिसीजन मेकर्स पे भी कि वो डिसीशंस करें। तो अभी मैंने नोटिस किया है कि ज्यादातर मुस्लिम वोट, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है जिसपे वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट
स्टेट्स हैं जो गाजा के लिए सपोर्टिव रहे हैं इन द पास्ट, और अभी भी वही आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि उनको वोट करें। वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, बट दे हैव दैट ह्यूमन हम्म। एलिमेंट टू देम। तो वो तो काफी उस तरह से वाकई में चाह रहा है। लेकिन एक सेफ्टी का एलिमेंट भी था जिसपे बहुत शोर, हमारे पूरे इलाके में कारें इतनी चोरी हुई, हर बंदा शोर मचा रहा था कि ये लिबरल्स क्या कर रहे हैं, तो अभी सेफ्टी कैसे होगी, और हमारी जो घरों के अंदर रॉबरी हो रही है और वो सारा। तो अभी लेकिन मैंने नोटिस किया मुस्लिम कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल, या साउथ एशियन कम्युनिटी में, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दोस थिंग्स। व्हाई दे आर लेस इम्पोर्टेंट, या अदर थिंग्स अच्छा, उसमें are considered as more important? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने ये सवाल किया। मेरी खुद अपनी, आई एम वन ऑफ दोस्त जिनकी में 2022 में गाड़ी सीआरबी चोरी हो गई थी। और अभी ये आपने जिक्र किया तो मेरे ज़हन में आया कि अच्छा ये भी इशू है। See? लेकिन उसमें उसमें ये कि जो दो चीज़ें हैं, ये जो क्राइम है, इमिग्रेंट कम्युनिटीज जिसको फेस कर रही हैं या इम्प्लीकेट हो रही हैं, वो दो चार बड़ी पॉकेट्स में जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। एक जीटीए की है, और एक समझ लें आप उधर ब्रिटिश कोलंबिया में वो चीज मतलब प्ले करती है। अच्छा, अब ये इसको फिर लोकलाइज इशू कहते हैं कि वो जब अब दो चीजें होती हैं ना, मगर पियर पॉलियर या मार्क कार्नी जब एक लोकेलिटी में जाके या एक रीजन में जाके बात करते हैं तो वो नशर तो पूरे मुल्क में होती है। अच्छा, जी। बहुत सारे लोग जो उससे रेजोनेट नहीं करते। हमारी हम्म। कम्युनिटीज में जो फिर सोशल मीडिया और बाकी लोकलाइज कैंपेन है उसमें ये चीजें ज्यादा है। लेकिन जी। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये जो चीजें हैं, यानी गाड़ियां चोरी होना और क्राइम इतना बड़ा इशू उस तरह नहीं है जितने उसके मुकाबले में दूसरे इश्यूज हैं। कि अगर हम्म। आप की इकोनॉमी खराब है, जॉबलेसनेस ज्यादा है, तो क्राइम भी ज्यादा उसके साथ बढ़ेंगे। अगर लेकिन यानी इकोनॉमिक्स में और वो चीजें ठीक है, इकोनॉमी ठीक कर रही है, लोगों के पास जॉब्स भी हैं, अच्छी जी। अपॉर्चुनिटी है, डिसइंसेंटिव है टू कमिट क्राइम, और अननेसेसरी ज्यादा उस तरह इमिग्रेशन नहीं हो रही जो पहले हो रही थी। तो जी। एक तो ये वजह, दूसरी बड़ी वजह एक ये है कि बहुत सारी चार पांच ऐसी चीजें हैं जो पियर पॉलियर ने पिछले एक साल पे जिन पे अपनी पूरी कैंपेन की थी। जी। कार्बन टैक्स, दूसरा इमिग्रेशन को कम करें, और तीन चार और चीजें, तो और वो मार्क इकोनॉमिक कार्नी ने, पॉलिसीज के हाँ भी ज्यादा जॉब्स और जी, ये और वो तो वो प्राइवेट मार्क सेक्टर कार्नी ने आके वो वैसे ही कर दी हैं। टेक ओवर तो कर लिया हाँ, है। अभी तो शुक्र है कि 28 एक महीने की कैंपेन है, 28 दिन की। अगर ये 2-3 महीने की कैंपेन होती तो बाकी उनका आधा एजेंडा भी लिबरल ने कर लेना था, क्योंकि एसेंशियली जी। एट हार्ट मार्क कार्नी जो इकोनॉमिक सेंस में एक कंजर्वेटिव पर्सन है, यानी हम्म। सोशली वो प्रोग्रेसिव है। तो जी। ये एक चीज भी है कि जिसकी वजह से लिबरल वोट्स जो हैं या सपोर्ट जो है वो ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रही है। अपेरेंटली ऐसा नजर आ रहा है। अच्छा, इसी को हम आगे लेके चलते हैं और ये देखते हैं कि अगर जो कुछ पोल्स में नजर आ रहा है इस वक्त, अगर वो नहीं होता, इज देयर अ पॉसिबिलिटी, या कोई ऐसी चीज जो पोल्स मिस कर रहे हों अभी भी, और बेशक वो कह रहे हैं कि लिबरल्स जीत जाएंगे, बट हो सकता है कि ऐसा ना हो। अ, ऐसा कुछ चांस आपको नजर आता है कि नहीं, पोल्स पे अभी बिल्कुल, क्योंकि देखें थोड़े से ये, दिन रह गए हैं तो रिलाय करना बनता है इस वक्त? बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जो पोल्स हैं, नेचर ऑफ द बीस्ट ऐसी है कि उसमें हमेशा एक फाइन प्रिंट में एरर ऑफ मार्जिन लिखा होता है कि जी। 3.5% 3 to 4%। और जी। अगर लीड उतनी ही हो तो वो यानी अगर वो एरर ऑफ मार्जिन है तो वो पलट सकता है। जी। तो अभी भी यानी अगर कंजर्वेटिव जीत जाते हैं और माइनॉरिटी गवर्नमेंट उनकी चांसेस है बनने की, तो मैं सरप्राइज नहीं हूंगा, क्योंकि एरर ऑफ मार्जिन में वो इतना ही इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि जो एक नई इस्तेलाह अभी लोग यूज कर रहे हैं, एफिशिएंट वोटिंग। कि जिस तरह ओंटारियो में जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बोनी क्रॉम्बिक जो पार्टी लीड कर रही थी, प्रोग्रेस यानी लिबरल, उनको नंबर ऑफ वोट ज्यादा पड़े हैं लेकिन सीटें उनकी कम थी। या। जबकि एनडीपी की नंबर ऑफ वोट कम पड़े हैं, सीटें ज्यादा थी, तो इसको कहते हैं कि एफिशिएंट वोटिंग, कि आपने या। कितने कैंडिडेट खड़े किए हैं, कहाँ खड़े किए हैं। तो एग्जैक्टली। ये चीज जो है ब्लॉक क्यूबेकवा और उसके एनडीपी की जो इस वक्त है, यानी एनडीपी किसी भी फेडरल इलेक्शन में ब्लॉक क्यूबेकवा से ज्यादा वोट लेती है लेकिन सीटें कम होती हैं। हम्म। और इस तरह अभी ये हो रहा है कि लिबरल जो हैं वो कम परसेंटेज वोट लेके भी ज्यादा सीटें ले जाते हैं। तो जो हम्म। वोट एफिशिएंसी है
वो और फिर ये एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग है कि बहुत सारे लोग हैं जो एनडीपी को जनरली वोट देते हैं या जिन्होंने हम्म प्रोविंस में एनडीपी को वोट दिया है। अब वो नहीं चाह रहे कि पियर पॉलिएव या कंजर्वेटिव आए, तो वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग कर रहे हैं कि हालांकि उनका दिल जो है वो एनडीपी के साथ है, लेकिन हम्म वोट शायद वो लिबरल को डाल दें। तो ये हम्म चीजें भी लिबरल पार्टी को काफी बेनिफिट दे रही हैं। आखिरी हम्म पॉइंट इसमें यह है कि लिबरल और कंजर्वेटिव ने ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, तो अगर हम्म परसेंटेज वोट ज्यादा उनको पड़ भी रही है तो जरूरी नहीं वो सीटों में भी ट्रांसलेट हो। दैट्स गुड पॉइंट। ओके, इसमें जो एक और बात जो देखने वाली है वो ये कि लेट्स से अगेन कि पोल्स, एक तो ये बात मैं हैरान हुई हूँ पोल्स को देख के कि वो 3 और 4% का एरर, मार्जिन ऑफ एरर नहीं दे रहे, वो 8 to 9% मार्जिन ऑफ एरर दे रहे हैं। दैट्स ह्यूज बेसिकली, इतना ही डिफरेंस में इसका मतलब है कोई भी जीत सकता है, तो एज सच वो सर्टेनिटी उन पोल्स में नजर नहीं आ रही हाँ, उतनी ज्यादा। उसमें दो चीजें हैं। उसमें कुछ लोकेलिटी हैं जहां पे लोग जो हैं वो सही तरह बता नहीं रहे, क्योंकि अभी भी आज मैंने सीबीसी में प्रोग्राम सुन रहा था, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अनडिसाइडेड हैं। लेकिन दूसरी चीज उसमें ये कि अगर आप लोकेलिटीज में जाएं, यानी क्यूबेक में जाएं, सॉरी उसमें यानी क्यूबेक प्रोविंस में जाएं, तो और तरह के ट्रेंड्स नजर आते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में और तरह के नजर ओह, आते हैं, और जीटीए में इंटरेस्टिंग। और तरह के नजर आते हैं। या और यही तीन जगह हैं जहां पे फैसला होना है। जी कि बाकी प्रीटी मच जैसे अल्बर्टा में कंजर्वेटिव ने ज्यादा सीटें लेनी लेनी है, दो जी, दो तीन सीटें भी अगर लिबरल को मिल जाती हैं तो बड़ी गनीमत है। सही लेकिन बात ये है। जो जीटीए की हमारी 905 बेल्ट है जिसमें आप और हम रहते हैं और हमने जी वोट देने, तो असल में जो आप और मैं जिसको वोट देंगे और आखिरी दिन हमने मंडे को ही डिसाइड करना है, तो वो भी एक किस्म का इंडिकेटर होगा कि हम उस पोल्स में पकड़े नहीं जा रहे अभी, क्योंकि हम्म हमने अभी सही डिसाइड नहीं किया हुआ। तो सही बात। सो ये चीजें भी हैं जी कि जो यानी लोकेलिटी में एरर ऑफ मार्जिन इसलिए ज्यादा है कि लोग अनडिसाइडेड भी हैं, लोग सही बता भी नहीं रहे। लेकिन जब उन्हीं को आप एग्रीगेट करते हैं नेशनल लेवल पे, तो एरर मार्जिन रफली उतना ही आ रहा है जितना कि इस वक्त फर्क है लिबरल का और कंजर्वेटिव का। जी, सही आप कह रहे हैं। ये जीटीए का एरिया, ओंटारियो ओवरऑल और उसके ओंटारियो के अंदर ये जहाँ पे हम रह रहे हैं, दैट्स हम्म। डेफिनेटली अ डिसाइडिंग फैक्टर कि यहाँ से किसको ज्यादा वोट्स मिलते हैं। और तो जीटीए में एक और चीज भी है कि डग फोर्ड साहब ने ओपनली पियर पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं किया। तो ये भी दैट्स एक राइट। ये या भी उसने इस चीज ऑल्दो को ही भी इज काफी। कंजर्वेटिव हिमसेल्फ बट ही हाँ। हैज नॉट ओपनली और सपोर्टेड। एक छोटा पॉइंट मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि लोग, कुछ लोग हैं, देखे ना इस वक्त कुछ लोग अगर वो 15-20% भी हैं तो वो डिसाइडिंग ग्रुप है। फैक्टर हो हाँ, जाएगा, तो सही वो बात है। हैं, वो चाहते हैं कि ओंटारियो जो सबसे बड़ा प्रोविंस है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट हो तो फेडरल गवर्नमेंट उसके दूसरी हो। तो दैट्स इसलिए हाउ वो नॉर्मली एक, इट हैपेंस। हाँ, तो या वो एक एलिमेंट भी है। ओके, तो इसी बात को आगे मैं लेके जाना चाह रही थी, वो ये है कि लेट्स से कंजर्वेटिव्स माइनॉरिटी मेजॉरिटी तो नहीं लेंगे। पहले तो ये लगता था कि वो विन भी करेंगे और मेजॉरिटी भी लेंगे, अभी हम्म। तो उनके चांसेस नहीं लग रहे विन करने के, बट लेट्स से कि वो कोई ट्विस्ट हो जाता है और वो विन कर जाते हैं, तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही बना पाएंगे, वो मेजॉरिटी में तो नहीं हो सकती। इन द पास्ट जो पिछले इलेक्शंस हुए उसमें जब लिबरल्स जीते, तो उनको पार्टनरशिप करनी पड़ी एनडीपी के साथ, तभी वो गवर्नमेंट बना सके। अब अगर कंजर्वेटिव्स के पास भी इतनी ही सीटें आती हैं कि उनको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है, तो कंजर्वेटिव्स के कोई रिलेशनशिप्स बिल्डिंग नहीं हुई भी ना एनडीपी के साथ, ना जो क्यूबेक की ब्लॉक के बिकॉल। है एग्जैक्टली exactly, उस के साथ या किसी और ग्रीन पार्टी के साथ या किसी और पार्टी के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि ये फिर गवर्नमेंट बना सकेंगे इवन इफ दे गेट इन इन दैट स्टेट वेयर दे शुड बी एबल हाँ, टू। बहुत अच्छा लेकिन सवाल आपने किया है। उसमें देखें, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कंजर्वेटिव के साथ, क्योंकि कंजर्वेटिव की जो क्लाइमेट पे एनवायरनमेंट पे पॉलिसीज हैं, जो इंडिजिनस के बारे में है, और जो उसके बाद उनकी जो एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में है, ये और इमिग्रेशन के बारे में, ये चार जो बड़े इश्यूज हैं, उसमें ग्रीन पार्टी, एनडीपी और लिबरल, इनके काफी ओवरलैप्स हैं और काफी यानी मिलते जुलते हैं। यानी ये दैट्स राइट, समझे कि ये सुन्नियों के फिरके हैं लेकिन जो एग्जैक्टली या अदरवाइज, तो ब्लॉक क्यूबेको वालों ने जो लीडर्स डिबेट थी उसमें उन्होंने, ये फ्रांसवा ने कहा था कि हमें सिर्फ एक ही शर्त है कि हमें हमारी रिस्पेक्ट की जाए, हमारी जी आइडेंटिटी की, हमारी लैंग्वेज की। तो मुझे लगता है कि एक अगर नेचुरल अलायंस जो बनता है पॉसिबिलिटी, वो ब्लॉक क्यूबेको का और हम्म कंजर्वेटिव का बनेगा। अच्छा, हम्म लेकिन एक ये भी हो सकता है कि अगर कंजर्वेटिव को माइनॉरिटी मिलती है और जो कंडीशंस ब्लॉक क्यूबेको की हैं, तो वो अगर नहीं मानते, तो फिर वो होता है कि जो नेक्स्ट माइनॉरिटी गवर्नमेंट है उसको वो जो है कहते हैं कि अच्छा आप बना लें।
तो देर आर चांसेस कि इनको माइनॉरिटी सीटें मिलें, यानी कोई भी मेजोरिटी गवर्नमेंट ना हो, माइनॉरिटी हो, और उसको अलाइन अगर अलाई नहीं मिलते तो फिर दूसरे को वो देते हैं। लेकिन उसमें यही होता है कि पहले जो गवर्नर जनरल हैं वो जिसकी सीटें ज्यादा हैं उनको कहेंगे कि ऑफ इनवाइट कोर्स। करेंगे कि आप या। बनाएं, अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो वो रखेंगे उसी तरह। लेकिन मेरा ख्याल है कि ब्लॉक क्वेबेक के साथ इनके चांसेस ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ग्रीन पार्टी और जो एनडीपी है दे वुडंट, मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे अलायंस। जी। एक और अच्छा। ऑप्शन है कि जिस तरह की सिचुएशन है हो सकता है नेशनल गवर्नमेंट की तरफ को बात चली जाए। हम्म। दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि भी हम ये चार बड़ी चीजें, क्योंकि अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो कर रहा है, हमने सब में इकट्ठे होके एक उस तरह की बन जाए, को पैक कर लें 3 साल का या जो भी, हम्म। जिस तरह का सप्लाई एंड कॉन्फिडेंस एग्रीमेंट हुआ था। तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। ओके। इंटरेस्टिंग। चलें, फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। आखिरी क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क के जो बाकी है, जैसे एनडीपी है, व्हाट डू यू थिंक, हाउ वुड दे रेज देयर प्रोफाइल इन द फ्यूचर? अभी तो जाहिर सी बात है, ऑल्दो आई मस्ट से दैट आई हैव नोटिस्ड कि जगमीत सिंह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ये जो क्या था वो, जो लीडर्स डिबेट्स हुई डिबेट हैं, हाँ, में। लीडर्स डिबेट्स में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। लाइक ही वाज strongly speaking about the initiatives which are close to his heart or close to NDP, you know। तो वो उसने बड़ा अच्छा किया, लेकिन जाहिर सी बात है उनका प्रोफाइल थोड़ा सा डाउन है इस वक्त। तो what do you think what they are gonna do, whether Jagmeet, this is gonna be end of Jagmeet Singh's era नहीं, or? ओके, उसमें यह है कि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है जहां पे एनडीपी को कोई भी लीड कर रहा होता तो वो दे आर हार्ड प्रेस, क्योंकि दो पार्टियां जो हैं उनमें ऐसे स्टालवार्ड्स हैं, एक जो कि पिछले 1.5-2 साल से लीड कर रहे हैं और एकदम एक जो कहते हैं डार्क हॉर्स की तरह इमर्ज हुए हैं। तो वो जब टाइट कंपटीशन होता है तो छोटे प्लेयर्स पीछे हो जाते हैं। तो ये ब्लॉक के बुकाओ का हाथ भी हो सकता है कि उनको भी सीटें बहुत कम हो। तो जी। जगमीत के लिए अगर वो 12 सीटें भी जीत जाते हैं और पार्टी स्टेटस कायम रहता है तो ये उनकी विन है। उनको फिर इंटरनली नहीं करेंगे, क्योंकि लोग को ख्याल है कि जगमीत कुछ नहीं कर सकते थे ज्यादा इसमें। अच्छा, हम्म। दूसरी बात है कि अगर पोल सही नहीं है, देखें, 3 4 3 3.5 सिनेरियो, एक ये है कि पोल गलत है और कंजर्वेटिव जीत जाते हैं, तो फिर सवाल ये है कि अच्छा, मार्क कार्नी साहब क्या करेंगे, क्या वो पॉलिटिक्स में रहेंगे या वो खुदाफिज करके चले जाएंगे अपनी उस पे। दूसरी बात ये है कि पोल सही है और कंजर्वेटिव को माइनॉरिटी गवर्नमेंट मिल जाए, और हम्म। उसके बाद वो ना बना सकें तो फिर वो जाहिर है बाकी 3 बनाएंगे। और जो मोर लाइकली सिनेरियो है वो यही है कि पोल सही है और जो लिबरल हैं उनकी एक स्लाइटली मार्जिन के साथ 175 सीटें 80 सीटें मिल जाएं और वो एक किस्म की मेजोरिटी गवर्नमेंट होगी और वो आराम से करेंगे। और उस पे फिर देखना है कि कंजर्वेटिव वाले पीयर पॉलिएव को रखते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने परफॉर्म तो अच्छा किया है। अगर पीयर पॉलिएव ने एक सही परफॉर्म नहीं किया या वोटों में ट्रांसलेट नहीं होता तो उसमें यह था कि एक्सटर्नल गेम चेंज हो गई थी, और हम्म। जो उन्होंने इतनी साल ट्रूडो पे तैयारी की थी वो खत्म हो गई थी। तो हम्म। मेरी अपनी ख्याल ये है कि पोल्स काफी हद तक सही हैं। या तो लिबरल को माइनॉरिटी गवर्नमेंट मिल जाएगी जिसके साथ बात वो एनडीपी के साथ और ब्लॉक क्वेबेक दोनों के साथ चल सकते हैं, लेकिन वो एनडीपी के साथ चलेंगे। लेकिन इस दफा कोई ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर करेंगे, ये नहीं है कि इशू टू इशू वो चले, क्योंकि एनडीपी भी नहीं चाहेगी कि अगले इलेक्शन 2 साल बाद हों। अब जिसने भी इलेक्शन लड़ना है वो ट्रंप को खुदा हाफिज कह के ही अगले इलेक्शन होंगे, ये जी। तय है। और सही बाकी बात। ये है कि मेरे निजूमी अभी भी कह रहे हैं कि पियर पोलियो के जीतने के चांसेस हैं, तो मैं उसको भी देख रहा हूँ। लेकिन मेरा ये अपना ख्याल है कि लिबरल जो हैं वो मुझे जीतते नजर आ रहे हैं। अच्छा, चलें अभी देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पोल्स ट्रूली दे आर नॉट रिलायबल एनीमोर। उसकी वजह ये नहीं कि वो नंबर गलत है या वो नंबर गलत बता रहे, वो लोग मार्जिन सही नहीं ऑफ, बता रहे। नहीं नहीं, मार्जिन ऑफ मार्जिन, एरर बहुत हाई रखा हुआ है उन्होंने। और बिल्कुल है सही। उससे, और अगर वो 8 और 9% मार्जिन ऑफ एरर है किसी भी जगह पे, बिल्कुल, तो इतना ही दूसरे के विनिंग के चांसेस हैं, तो वो किसी बिल्कुल है टाइम सही। भी वो पलटा दूसरी तरफ हो सकता हम्म, है। हम्म। So therefore, you never know what kind of result, but it's going to be exciting to observe और what मैं चाहता happens हूँ कि on हम that day. उस दिन अगले यानी मंडे या ट्यूसडे को ना हमें इस पे ये जो हम एक दो हमारे ख्याल हैं तो हमें जी। एक प्रोग्राम करते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ पे गलत थे और कहाँ पे सही थे। That would be very nice if we are able to do that. Let's see. अभी तो बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया, बहुत and शुक्रिया। we had मेरी a भी अगली general मीटिंग इधर बाहर इंतजार कर रही है। conversation. We had a general conversation on these topics.
लेकिन it's relatable to Muslims, to Pakistani community, and overall what people are thinking, so we touched upon many aspects of it. Thank you so much for joining, बहुत and शुक्रिया। everybody, I hope to see you some other time, next time when we have this program. Thank you.